नमस्कार दोस्तों, जीबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 1 नवंबर 2022 से हमारे देश में एक नई तरीके की मुद्रा यानी कि रुपये नोट का चलन हो गया है। और ये जो जानकारी है वो सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो एक तरीके से आपके लिए एक नई मुद्रा है। तो आपके लिए ऐसे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि भाई क्या पुराने नोट चलेंगे या नहीं चलेंगे। ठीक है, नए जो मुद्रा है, जो नोट है, वो कैसे हमारे हाथ में आएंगे, किस तरीके का स्वरूप होगा, ठीक है, कहाँ से उसको लेंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, बहुत सारी बातों को लेकर आज हम चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ठीक है, कहाँ से खरीद सकते हैं इसको, कहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रयोग होगा वो, उसका आज हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई डिजिटल मुद्रा है क्या। देखो दोस्तों, ई मुद्रा, इसका नाम है पूरा ई मुद्रा, ई रुपया। ठीक है, क्या है? ई रुपी। तो ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक रुपया। ठीक है, जो कौन जारी कर रहा है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई जारी कर रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में ये कैसी करेंसी है, उसका स्वरूप क्या है, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमारे देश में जो भी नोट चल रहे थे वो इस तरीके से थे। ठीक है, 10 रुपये वाला था, कागज़ के नोट थे। ठीक है, कागज़ के नोट 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 2000 रुपये। अभी तक आपने इस तरीके के नोट देखे थे। अब आज से जो नई तरीके की मुद्रा है वो दोस्तों इस प्रकार है। आपको एक बाउचर मिलेगा। ठीक है, एक बाउचर मिलेगा, उस पर वैल्यू लिख देगी 1, 10, 20, 100। और ये जो बाउचर होगा दोस्तों वो 1 लाख रुपए तक का होगा। यानी कि एक जो नोट होगा वो 1 लाख रुपए तक का होगा। ठीक है, इस तरीके का एक बाउचर होगा, प्रीपेड बाउचर। यह बाउचर आपको कागज मुद्रा में मिलेगा। ठीक है, और एसएमएस रूप में मिलेगा, और दोस्तों क्यूआर कोड में मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? क्यूआर कोड में मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, देखो आप सोचोगे भाई इसका भुगतान कैसे होगा, कहाँ से मिलेगा। तो देखो ये जो बैंक है, बैंक अगर आप बैंक से लेने जा रहे हो कोई 1 लाख रुपए, तो क्या होगा, बैंक आपको एक बाउचर देगा कि भाई आप इसके माध्यम से किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, एसएमएस के माध्यम से। ठीक है, कुछ नोट ऐसे होंगे जो एक बार ही यूज होंगे, कुछ नोट ऐसे होंगे दोस्तों जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि 1 लाख रुपए का हमारे पास में बाउचर है, तो हमें उसमें से खर्च करना 100 रुपये, तो उसमें से हम 100 रुपये भी खर्च कर सकते हैं। जैसे कि आज हम क्या करते हैं कि 100 रुपये किसी को देने हैं तो 100 रुपये का नोट देते हैं। अब क्या होगा कि नोट की बजाय हम किसी को दोस्तों स्कैन करके भी दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, 1 लाख रुपए में से जब 100 रुपये जाएंगे तो वो जो बाउचर होगा वो 99,900 रुपये का होगा। ठीक है, तो इस तरीके का 3 फॉर्मेट में होगा। प्रीपेड बाउचर होगा, और कैसा होगा, एसएमएस के रूप में होगा, और क्यूआर कोड के रूप में आपको इतने का बाउचर मिलेगा। ठीक है, अब देखो उससे फायदे क्या होंगे, जैसे कि आपका सामान सस्ता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप कागजी मुद्रा यूज कर रहे थे तो बहुत सारे टैक्स कटते हैं, अब क्या होगा, टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो जैसे कि स्मार्टफोन सस्ते हो जाएंगे, आधे, कम से कम आधे रेट पे हो जाएंगे। इसके अलावा इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, फायदे बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, 10,000 रुपये से बढ़ाकर सरकार ने 1 लाख रुपये कर दिया है इसकी
एक वाउचर की कीमत, ठीक है। तो 1 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का वाउचर उपलब्ध होगा। अब देखो इसका ये क्या है, कैसा होगा ई रुपये का स्वरूप, कैसा होगा। तो दोस्तों देखो, ई रुपया मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है, डिजिटल वाउचर जो एक लाभार्थी को उसके मोबाइल फोन पर SMS या QR कोड के रूप में मिलता है। कोई भी कंपनी या कोई भी अधिकारी या कोई भी इंसान आपको एक वाउचर दे सकता है कि भाई ये 10 रुपये का वाउचर है, ये 20 का वाउचर, ये 100 का वाउचर है। किसी से लेन देन करना हो तो आप वाउचर दिया करोगे, ठीक है। यह एक प्रीपेड वाउचर है जिसे वह आगे जाकर स्वीकार करने वाले किसी भी सेंटर पर भुना सकता है। अगर किसी के पास में उसको माना वाउचर के रूप में पैसे देने की ताकत नहीं है तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटर पर जाकर उस वाउचर के बदले पैसे ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि सरकार किसी विशिष्ट अस्पताल में किसी कर्मचारी के विशेष उपचार को कवर करना चाहती है तो वह संबंधित बैंक के माध्यम से निर्धारित राशि के लिए ई रुपये वाउचर से भुगतान कर सकता है। अगर पैसे भी नहीं है जेब में, वाउचर है अपने फ़ोन में, तो आप उसके माध्यम से भुगतान कर सकते हो। कर्मचारी को उसके फ़ोन या स्मार्टफोन पर एक SMS या QR कोड आएगा, ठीक है, QR कोड आएगा जिसके माध्यम से वो पे कर सकता है। वह निर्दिष्ट अस्पताल में जा सकता है, सेवाओं का लाभ उठा सकता है, दवाई गोली टेस्ट वगैरह सब उसी कोड के माध्यम से कर सकता है और अपने फ़ोन पर प्राप्त ई रुपये वाउचर के माध्यम से भुगतान कर सकता है, ठीक है। और भी फायदे, बहुत सारे फायदे हैं, पूरा सिस्टम बदल जाएगा भाई, इतने फायदे हैं। ई रुपया क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा इलेक्ट्रिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रुपये को बनाया गया है। 2 अगस्त 2021 को NPCI डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा इस सेवा को लॉन्च किया गया था। परंतु भाई आज 1 नवंबर 2022 से ये सभी के लिए लागू कर दिया गया है। इसी के और फायदे हैं, ई रुपये का उपयोग निजी कंपनियों और अन्य ग्राहकों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि बड़े मूल्य के कॉर्पोरेट गिफ्ट, ट्रांजिट, पैरोल, स्टूडेंट कार्ड, विदेशी मुद्रा, टेबल कार्ड आदि के लिए भी यूज कर सकते हैं। यह घोषणा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ के बेहतर वितरण सुनिश्चित करने के लिए की गई है। लाभार्थी बिना बैंक खाता, अगर किसी के पास में बैंक खाता नहीं है वो भी इसका यूज कर सकता है, स्मार्टफोन नहीं है वो भी इसका यूज कर सकता है, ठीक है। बिना बैंक खाता और बिना इंटरनेट कनेक्शन के फीचर फोन, यानी कि कोई छोटा फोन भी हो, फोन पर बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी ई रुपये प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भाई ये SMS रुपये प्राप्त हो सकता है। अगर इंटरनेट चल रहा है तो आप QR कोड के माध्यम से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिलीवरी भी कॉन्टैक्ट या संपर्क रहित होगी। इसकी आप अगर वाउचर मंगाना चाहते हैं तो वो वाउचर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। यह कॉन्टैक्टलेस यानी कि किसी से भी कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट जो है आप कंपनी से या बैंक से डायरेक्ट जो है वाउचर खरीद सकते हैं। कैशलेस वाउचर आधारित भुगतान का तरीका है जो व्यक्तियों को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना ई रुपये वाउचर बनाने या खर्च करने में मदद करता है। यह एक डिजिटल प्रीपेड वाउचर के रूप में डिजाइन किया गया है जो किसी भी लेन देन के उद्देश्य और व्यक्तियों को लक्षित करता है। इसके अलावा और भी दोस्तों फायदे देखिए, ई रुपये कल्याणकारी योजनाओं में चोरी को रोकने, ठीक है, चोरी रोकने, देरी को कम करने, समय को कम करने, किसी भी काम को लाभार्थी तक पहुंचने में आसानी प्रदान करने का वादा करता है। QR कोड के जो QR कोड मिलेगा वाउचर के रूप में माध्यम से काम करने के अलावा यह SMS आधारित
स्ट्रिंग के माध्यम से लेन देन की पेशकश भी करता है। स्मार्टफोन या लाभार्थी के लिए बैंक खाता रखने, ठीक है, की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसमें दोस्तों जो सामान है वो भी सस्ता हो जाएगा, ठीक है। और अन्य लाभ क्या है, ई-रुपये के लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल भुगतान रूपों की तुलना में एक प्रमुख विशेषता है। यह एक आसान, संपर्क रहित, 2 चरणीय भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब भाई ई-रुपये बेसिक फ़ोन पर भी संचालित होता है, आपके पास छोटा फ़ोन है कीपैड वाला, उस पर भी आप उसको कर सकते हो। इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या उन जगह पर जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, इससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी, ठीक है, भ्रष्टाचार रुकेगा, फायदे बता रहा हूँ मैं आपको, करप्शन रुकेगा, ठीक है, महंगाई कम होगी, कैशलेस का ज़माना आएगा, ठीक है, और चोरी होने का खतरा नहीं होगा, क्योंकि देखो नोट चोरी हो सकते हैं मगर एसएमएस चोरी कैसे कर लेगा, एसएमएस चोरी कैसे कर लेगा भाई, हमारे जेब में पैसे नहीं है तो हमसे क्या चुरा लेगा, कुछ नहीं चुराएगा, ठीक है। और इससे दोस्तों इतने सारे फायदे हैं कि भाई आज से हमारे देश में एक नई शुरुआत होगी, नया देश बनेगा, ठीक है, एक नई जानकारी मिलेगी, नया स्रोत आएंगे और दोस्तों हो सकता है हमारा देश अर्थव्यवस्था में आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो, जल्दबाजी मत करना, हड़बड़ी मत करना, धीरे धीरे आप सभी के पास में ई वाउचर आ जाएंगे, ठीक है। नोटबंदी की तरह हड़बड़ी मत करना आप, ठीक है, आराम से इस व्यवस्था को आने दीजिए, ठीक है। और यही जो है डिजिटल करेंसी आपके जीवन का आधार बन जाएगी और जो नोट है कागज़ के वो चलन से बाहर हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे, एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे। कि दोस्तों हड़बड़ी मत करना, एक नया शुरुआत है, नया अध्याय है, तो इसका एंजॉय उठाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।